हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या नाम है चैप्टर का। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम सबसे पहले इसके नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नाम के बारे में देखते हैं। इसके नाम में 4 वर्ड है मेन जो है। पहला है पेयर, अगला है लीनियर, उसके बाद क्या है पेयर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। पेयर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। पेयर मतलब होता है जोड़ा, जिसमें दो इक्वेशन आती है। ठीक है, लीनियर मतलब होता है इसकी डिग्री, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है 1 होती है। इक्वेशन होता है इसमें क्या आता है इक्वल आता है। और दो वेरिएबल क्या होते हैं इसमें क्या क्या आता है एक्स और वाई, टी और ऐसे दो वेरिएबल आएंगे एम और एन। मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। 2x + 3y = 7, 6x - 10y = 3। ये देखो क्या ये दोनों पेयर में है? हाँ, एक ये पेयर नहीं हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्या ये लीनियर है? हाँ बिल्कुल है। इनकी देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 1। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है, देखो इक्वल आ रहा है। क्या इनमें दो वेरिएबल है? बिल्कुल है, देखो x और y। तो हम इस चैप्टर में इस टाइप की दो इक्वेशनों के बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में एनालिसिस मान लो, या फिर हमें x y निकालने पड़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये समथिंग करेंगे। क्लियर? चैप्टर में समझ के क्या करना है, हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब है? देखो, जब दो, जैसे आपकी एक लाइन बनाता हूं मैं, रुक जाओ। जैसे मान लो आपके पास ये है 2x + 3y = 6। ये एक लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो एक लाइन बनेगा। ठीक, तो जब और एक और हम पढ़ते हैं इसमें कितनी लाइन, दो लाइनों को, क्योंकि हमें पेयर पढ़ना है। एक और लाइन होगी, यानी कि मेरे पास कितनी लाइन अवेलेबल होंगी, दो। तो इन दोनों लाइनों में क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? पहले कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या पता लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो। फर्स्ट वाले केस के लिए क्या पता दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लाइन सेम हो, बस थोड़ा बहुत इसी लाइन के ऊपर उसी लाइन वही लाइन आ गई है। तीसरा केस क्या होगा, क्या पता दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक, तो तीन ही केस बन सकते हैं। और जब पहला वाला केस बनेगा तो इस टाइम पे दोनों लाइन कितने पॉइंटों पे मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, या दोनों में कितने पॉइंट कॉमन है? सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। और इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, जैसे बोलते हैं हम क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे एक ही पॉइंट कॉमन है। तो इसमें इस वाले केस में कितने आंसर आ सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, जिसे बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। ठीक, यही लिखा हुआ है, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे करेंगे। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें? यूनिक। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। क्या होता है? यानी तो दोनों का पाथ सेम है, रास्ता दोनों का सेम है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। तो एक बात बताओ, इस वाले केस में आपको कितने पॉइंट कॉमन मिलेंगे? आप काउंट कर सकते हो, अनलिमिटेड पॉइंट कॉमन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कॉमन मिलेंगे। तो इस केस में आपके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट तीसरे केस में क्या है देखना, द लाइंस में बी पैरेलल। क्या होंगी? पैरेलल। अब जब पैरेलल होंगी तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा आपको? पॉइंट नहीं मिलेगा। ये दोनों हमेशा पैरेलल चलती रहेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन। इस वाले में यहाँ पे तो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। और इस वाले में कितने सॉल्यूशन होंगे? इस वाले में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बताओ यहां तक क्लियर? अब थोड़ा एक स्टेप आगे चलता हूं। अभी तक आपने देखा, जब दो लाइन का कोई ग्राफ बनाए हम, तो तीन केस बनेंगे, या तो ग्राफ ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। ठीक, अच्छा, ऐसा होगा तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा, तो एक ही सॉल्यूशन। इस टाइप का होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इस टाइप का होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या करता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे इस वाले में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, इन दोनों में सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, चाहे यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यानी कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब उनका सॉल्यूशन आ रहा है। और जिसका सॉल्यूशन ना है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट। क्लियर?
कंस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आता है और इनकंस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं आता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ही है, मगर अब हम इक्वेशन को देख के ही बता देंगे कि वो उसका थोड़ा सोल्व करके बता देंगे कि वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी है। ठीक, तो देखो फर्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म है। देखो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वही होती है a1x प्लस b1y प्लस c1। देख लो दो पेयर है, पावर एक है, लीनियर है और साथ में इक्वल भी है और दो वेरिएबल भी है। ठीक, अब देखो इनके जो कोफिशिएंट है क्या है, कोफिशिएंट क्या है a1 और b1 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है c1 और नीचे वाले कोफिशिएंट क्या है a2 b2 और c2। हम इन छह के रेशो से, किससे रेशो से, a1 और a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो, c1 c2 का रेशो, इनके रेशो से ही बता देंगे कि इनमें से कौन सा केस बनने वाला है। तो देखो अगर लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, क्या होती है इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो उस केस में क्या होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब स्टार्टिंग के दो x का और y के कोफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं आता। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, इसमें होता है कोइंसिडेंट मतलब पता है ना, प्रतिच्छेदिता ऐसे होती है, कोइंसिडेंट होती है उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए। इसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें तीनों बराबर होते हैं, इसमें तीनों बराबर होते हैं। और थर्ड वाले में क्या है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा वाला बराबर नहीं होता। ये लाइन कैसे होती है पैरेलल लाइन, जो कभी मिलती ही नहीं है। क्लियर। तो देखो फर्स्ट वाले में पहला ही रेशो बराबर नहीं होता, x और y के कोफिशिएंट का रेशो। कोइंसिडेंट वाले केस में तीनों बराबर होते हैं। ठीक, और पैरेलल वाले केस में तीसरा c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता। तो हमें जब भी ऐसी इक्वेशन दी होगी हम उनके रेशो निकालेंगे इस टाइप से और चेक करेंगे कौन सा केस बन रहा है। अगर ये वाला केस बन रहा है तो कैसी लाइन होंगी कोइंसिडेंट, ये वाला केस बनेगा तो कौन सी लाइन होंगी पैरेलल लाइन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है दो, इनको सोल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ बना के सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड है अलजेब्रिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा बताता हूँ, अभी आगे क्वेश्चन में समझोगे। ग्राफिकल मेथड क्या है, मैंने एक ग्राफ बनाया, दोनों इक्वेशन का ये वाला बना दिया, एक लाइन एल है, दूसरी लाइन ये मान लो, दूसरी लाइन बनाता हूँ मैं, दूसरी लाइन ये है मैं। तो देखो ये दोनों लाइन क्या इंटरसेक्टिंग, तो मुझे ग्राफ से पता लग जाएगा कैसी लाइन इंटरसेक्टिंग, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो ऐसा केस बन जाए दोनों लाइन ऐसे हो जाए पैरेलल, तो इसमें तो ये लाइन मिलेंगी नहीं, तो मैं बोलता हूँ कोई सॉल्यूशन नहीं। ग्राफ में हम ग्राफ बना के ऐसे चेक करने वाले हैं। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, इसके हमारे पास तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम पढ़ेंगे आगे, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड है अलजेब्रिकली मेथड जो है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अब ग्राफिकली मेथड। ठीक, सबसे पहला है हमारा क्या ग्राफिकली मेथड, जिसे बोलते हैं आलेखीय विधि। आपको जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन मैंने पिक की हैं, एक ये इक्वेशन और एक दूसरी ये रही, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वो करते कैसे वो बताता हूँ। पहली इक्वेशन को मान लेंगे हम फर्स्ट, दूसरे को मान लेंगे सेकंड। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लेके चलता हूं, क्या है x माइनस 2y बराबर 0। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब इन दोनों में से ना जो आपको इजी लगे, आपको x इजी लग रहा है y इजी लग रहा है, जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर रोक सकते हो। मुझे x इजी लग रहा है क्योंकि अगर देखो मैं x को यहाँ पे रोकता हूं तो मुझे बस 2y को उधर भेजना पड़ेगा, तो x आ गया 2y। लेकिन अगर x माइनस 2y बराबर 0 है ना,
अगर मैं 2y को यहाँ रोकता हूं तो मुझे x को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक। 0 में से x जाएगा तो माइनस का x, फिर माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा, फिर ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में। तो देखो ये वाला हार्ड हो गया, ये वाला प्रोसेस थोड़ा क्या हो गया, हार्ड। तो हमें खुद ही चूज करना है कौन सा हमारे लिए इजी पड़ेगा, x को रोकना आसान है, y को रोकना आसान है। क्लियर? तो मैंने किसको रोक लिया, x को रोक लिया, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से अवॉइड करना, कोशिश करना कि इजी तरीके से करना। तो अब क्या करना है इसके बाद, ये जो तुम्हारी इक्वेशन आ चुकी है, अब इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब आपको y की वैल्यू रखनी है इसमें। मान लो मैं रखता हूँ y को 0, रखना जरा, x बराबर 2 इंटू 0, 2 की 0 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0। एक रखता हूँ मैं y को, मान लो 2, तो x कितना आएगा 2 इंटू 1, तो कितना आएगा 2। अब आप ये सोच रहे हो कि y की वैल्यू रखनी क्या है। देखो जो भी आपको इजी लगे, चाहे माइनस की रखो, चाहे प्लस की रखो, चाहे 0 रखो, फ्रैक्शन लग रहा है फ्रैक्शन रखो, मगर रखना है ऐसी वैल्यू जिसे वो आसान हो और जल्दी सॉल्व होके आ जाए और जिसे आप ग्राफ में प्लॉट कर पाओ। अब मान लो आप रखो यहाँ पे 100, ग्राफ में 100 तक कैसे मार्क करोगे, तो छोटी वैल्यू रखनी है और इजी रखनी है, ठीक। तो मेरा x और y आ गए। फिर हम बनाते हैं ऐसे एक टेबल जिसमें x और y लिखते हैं। x कितना है देखना है यहाँ पे 0, तो y कितना है 0, पहले वाला x 0 तो y भी 0। x अगर 2 है, देखो x के सामने x लिखना है और y के सामने y। x कितना है 2, तो देखो y कितना है 1, 2 है तो 1, ठीक। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब मैं करता हूँ दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, दूसरी इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो आप बताओ, देखो इसमें किसको रोकना आसान है, यहाँ पे दोनों सेम है, किसी को भी रोक लो, दोनों में सेम टू सेम है। यहाँ पे तो एक x का कोएफिशिएंट बंद है तो इसलिए आसान लगा। मैं 3x को रोक लेता हूँ, तो 20 उधर गया प्लस का और y भी उधर गया तो माइनस का, ये उधर गया प्लस, ये उधर गया माइनस। अब 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू रखनी है, बताओ क्या रखूं। मैं एक तरफ देता हूँ -1, बता रहा हूँ क्यों। तो क्या आएगा देखो इधर, x 20 -4 इंटू -1 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 3, कटिंग करूंगा तो कितना है 8, तो मेरा x कितना आ गया 8। जब मैंने y को -1 रखा तो मेरा x कितना आया 8। और मैंने यही क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता था कि सॉल्व होने के बाद कट जाएगा। अब आप क्या रखना चाह रहे हो, चलो एक बार 0 रख देते हैं, y को रख दिया 0, तो x कितना आएगा, यहाँ पे रख दो 0, देखो 0 रखते ही 0 ना हो जाएगा, 4 इंटू 0 तो 20 अपॉन 3 बचेगा। अब 20 अपॉन 3 कितना होता है 6.6 आता रहेगा बार बार, ठीक। अब फिर से मैं इसके लिए ऐसे टेबल बनाऊंगा, x और y। x कितना है आपका, यहाँ पे देखो x था आपका 8 आया है, तो y कितना है -1, x कितना है 6.6, तो y कितना आया 0, ठीक। अब ये जो दो आए हैं ना आपके, ये दो बॉक्स बने हैं, इन बॉक्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। जब आपने पहली इक्वेशन सॉल्व करी तो आपके पॉइंट ऐसे आए थे 0 0 और 2,1, इस टाइप का फिगर वो बना था टेबल। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, x y क्या था यहाँ पे देखो 0 0 क्या था, x भी 0 y भी 0, तो मेरा पॉइंट बनेगा 0, 0। नेक्स्ट क्या है, x पे 2 है तो y पे 1, देखो x पे 2 है तो y 1, ये इक्वेशन फर्स्ट के हैं पॉइंट, ये दोनों क्या है ऊपर जो लिखे हुए ये कौन से है इक्वेशन फर्स्ट के, और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट क्या बने थे, ये बने थे, ये इक्वेशन कौन सी के हैं सेकंड के, ठीक। अब पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट प्लॉट करूंगा और आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन ऐसे होता है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, इधर एक्स सारे पॉइंट कैसे होते हैं प्लस के, और इधर क्या होते हैं एक्स नेगेटिव माइनस के, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऊपर क्या होता है वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव, और नीचे वाई एक्सिस क्या होती है नेगेटिव, ठीक। और बीच वाला पॉइंट क्या होता है जिसे बोलते हैं 0 0 ओरिजिन, ठीक। अब देखो पहला पॉइंट क्या करना है मुझे 0, 0, वो तो यही है बीच वाला, तो 0, 0 तो मेरा यही है बीच वाला पॉइंट। नेक्स्ट है मेरा x पे 2 y 1, x पे 2 कहाँ है देखो ये रहा, और y पे 1 कहाँ है, y पे 1 है मेरा ये रहा, तो 2 और 1 यहाँ नहीं मिलेंगे, देखो सुनो कैसे मिलाना है सुन लो। देखो x पे 2 यहाँ पर है, x पे 2 और y पे कितना है 1, 1 यहाँ पर है, तो इनको मिलाओगे आप ऐसे, वो भी सीधी लाइन में जैसे ग्राफ पेपर आता है, तो दोनों यहाँ मिलेंगे, ये 2, 1। अब आप एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा फर्स्ट इक्वेशन का, दोनों को मिला दो ऐसे, फिर स्केल से लाइन सीधी ऊपर भी और नीचे भी,
ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ये इक्वेशन कौन सी है आपकी? फर्स्ट। यहाँ पे आपको उसकी इक्वेशन लिख देनी है। नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 8 और -1, एक्स पे 8 वाई पे -1 ढूंढो। एक्स पे 8 ये रहा और वाई पे -1 ये रहा, दोनों को मिलाना पड़ेगा सीध में ऐसे। तो ये कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे। ये है 8, -1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? एक्स पे 6 वाई पे एक्स पे 6.6 वाई पे 0। एक्स पे 6.6 कहाँ होगा? 6 और 7 के लगभग यहाँ होगा। और वाई पे क्या है? 0, वाई पे कुछ नहीं है। तो देखो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट मिल चुके हैं मुझे। एक पॉइंट ये है, अलग कलर चेंज करते हैं, ये भी वैसी है, ये ले लेते हैं। एक पॉइंट ये आया यहाँ पे, क्योंकि देखो सुनो, x पे 6.6 और y पे क्या है? 0। x पे 6.6 यहाँ पर और y पे कुछ भी नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो हम x पे लेंगे। तो ये 2 पॉइंट आ चुके हैं, इन दोनों को मिलाओ ऐसे। मिला दिया, अब सीधी लाइन कर दो स्केल से और इसे आगे बढ़ा दो। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन 2। अब बताओ कैसा ग्राफ बन रहा है? ये दोनों लाइन क्या है? आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? तो आपको ग्राफ से पता लग चुका है ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो यहाँ पे आ रहा है 5, क्या आ रहा है? और यहाँ पे आ रहा है 3, यानी कि मेरा x, y अगर ये ग्राफ सही बना है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ग्राफ हमें बनाना चाहिए ग्राफ फेवर में। अगर सही बना है तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या बन रहा है? x 5 और y कितना है? 3। तो x 5 और y कितना है? 3। तो मेरा सॉल्यूशन हो गया x हो गया 5 और y कितना हो गया? 3। क्लियर? तो ग्राफ वाले क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।